लोग बात करेंगे गैसेस के लिए काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये बताता है कि गैस के मोशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, गैस के साइज़, उसके मोशन, उसकी वेलोसिटी, इन सभी चीज़ों का टोटल इफ़ेक्ट क्या है। इसके लिए वो बोलता है कि कुछ उसने पोस्टुलेट्स लिए हैं। सम पोस्टुलेट्स आर देयर इन द फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहले जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो रैंडम मोशन कर रहे हैं और रैंडम मोशन करते हुए कंटेनर के वॉल से टकरा रहे हैं। कंटेनर के वॉल से बार बार टकरा रहे हैं, ये भी दिख रहा है। मॉलिक्यूल आपस में भी टकरा रहे हैं और कंटेनर में भी टकरा रहे हैं। ये जो रैंडम मोशन है ये हमें बार बार देखने को मिलता है। हम लोगों का कहना होता है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल, इनके साइज़ काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। नंबर 2, गैसेस के जो मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा आइडेंटिकल माने जाते हैं, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल हैं, एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से डिफरेंट होता है। वापस से मैं कहना चाहूँगा, गैसेस के मॉलिक्यूल काफ़ी छोटे होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं। सपोज़ हमने बोला हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के सारे मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम होंगे, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एब्सोल्युटली डिफरेंट होंगे, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होंगे। नेक्स्ट पार्ट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल, स्पेरिकल एंड रिजिड। ये सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं, ये तो हमने पहले ही बोल दिया। हम लोग ये एज्यूम करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि ये परफेक्टली स्पेरिकल होते हैं। ऑल्दो हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में इनके शेप एंड साइज कुछ अलग होते हैं, लेकिन हम लोग काइनेटिक थ्योरी में जो एजम्पशंस लिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं ये परफेक्टली आइडेंटिकल होते हैं और स्पेरिकल होते हैं। रिजिड होते हैं, और क्योंकि ये रिजिड होते हैं इसीलिए इनका बिहेवियर इलास्टिक होता है। दे आर इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक इन नेचर कहने का मतलब कि ड्यूरिंग कोलिजन, आपस में जब ये टकराते हैं या कंटेनर के वॉल से टकराते हैं, तो ऐसे वक्त में इनकी एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू देयर डिस्टेंस। जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं कि इनके डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हैं और इनके साइज उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम है, लेकिन ये जो है ये एट द ऑर्डर ऑफ 10 के पावर -9 मीटर होता है। इनके साइज के ऑर्डर नैनोमीटर्स में होते हैं। अब मोशन के रिगार्डिंग जब हम एजम्पशन की बात करते हैं तो हम लोगों का कहना होता है कि ये सारे के सारे डिफरेंट डायरेक्शन में, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में चलते हैं और सभी पॉसिबल डिफरेंट स्पीड से चलते हैं। मैं रिपीट करूँगा, दे मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन विथ ऑल पॉसिबल स्पीड। देन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस लाई बिटवीन 0 टू इन्फिनिट। मतलब कोई मॉलिक्यूल बिल्कुल स्लो भी हो सकता है, एट द सेम टाइम कोई दूसरा मॉलिक्यूल बहुत फास्ट हो सकता है, कोई एक मॉलिक्यूल बहुत स्लो होगा और वही अगले टाइम में हो सकता है वो बहुत फास्ट हो जाए। मैं बहुत अच्छे से बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर रेड कलर के मॉलिक्यूल इसीलिए बताए गए हैं ताकि ब्लू के भीड़ में आप रेड कलर को वॉच कर सको। आप केवल एक मॉलिक्यूल को वॉच करो, रेड कलर का पार्टिकल, और उसके मोशन को लगातार वॉच करेंगे तो आप देखेंगे कि कभी ये बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है और कभी अचानक से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ये एक्सप्लेन करता है कि मॉलिक्यूल की स्पीड बहुत स्लो से 0 से लेकर के बहुत हाई स्पीड से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। The number of molecules moving with most probable speed is maximum। हाँ, द वर्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहने का मतलब ही ये है, वो स्पीड जिससे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, दिस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इसीलिए मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से घूमते हुए दिखते हैं। यहाँ पर भी हम बात करें तो लगभग हमें सभी मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज एक जैसी स्पीड से घूमते हुए दिख रहे हैं।
This speed is most probable speed. Now regarding collision, टक्कर के लिए हमारे पास में क्या क्या एजम्पशन है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले the gas molecules kept colliding among themselves as well as with the wall of containing vessel. These collision are perfectly elastic. जैसा कि हमने पहले ही कह दिया है कि कोलिजन, गैस मॉलिक्यूल का कोलिजन किस प्रकार का होगा, ये इलास्टिक कोलिजन होगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल ही इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक मतलब इनकी एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, तो इसीलिए ये जब कंटेनर के वॉल से कोलाइड करते हैं तो ऐसे वक्त में इनकी कोलिजन इलास्टिक होती है। नाउ टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन, दिस मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन, क्योंकि मैंने बार बार बोल रहा हूँ इलास्टिक कहने का मतलब है एनर्जी का कंजर्व होना। फोर्स के लिए बात करते हैं, जब ये किसी भी कंटेनर के वॉल से टकराते हैं तो दे एक्सर्ट फोर्स ऑन इट, तो वही है गैस मॉलिक्यूल के बीच में नो अट्रैक्शन और नो रिपल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, और gravitational attraction among the molecule is ineffective due to extremely small mass and high speed. इस बारे में हमने अभी टॉपिक की शुरुआत में भी बात किया था, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के मास बहुत कम होते हैं और स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हम लोग नहीं देख पाते हैं। प्रेशर, जब ये गैस मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो ये कंटेनर की वॉल पर प्रेशर जनरेट करते हैं। गैस मॉलिक्यूल exerts equal pressure at all point inside vessel. Molecule constantly collides with the wall of container due to which their momentum changes. This change in momentum is transferred to the wall of the container and consequence pressure is exerted by gas molecule on the wall of container. Assumption regarding density. The density of gas is constant at all point on the container. हाँ, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि गैस की डेंसिटी जो है वेसल के अंदर हर पॉइंट पर एक जैसी होगी। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि सर यहाँ पर कोलिजन होता है यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी और वहाँ पर कोलिजन कम हो रहा है तो वहाँ पर की डेंसिटी कम होगी। ऐसा कोई भी assumption we are not supposed to take. Now properties. The molecule of gas are in state of continuous random motion. ये तो रहता ही है ना, और ये हमारे पास के लिए देख रहे हैं सारे गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे हैं, ये सारे के सारे इधर उधर किसी भी अनडिफाइंड वे से लगातार चल रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। They move with all possible velocities in possible direction. ये जो है ये all possible velocity से सभी डायरेक्शन में चल रहे हैं। They obeys Newton's laws of motion, मतलब Newton's laws of motion कहने का मतलब F equal mv minus mu upon t, rate of change of momentum is equal to net force applied. क्योंकि इनकी वेलोसिटी सभी जगह डिफरेंट डायरेक्शन में है तो इसीलिए सभी गैस के मॉलिक्यूल का मिलाकर के मीन मोमेंटम, दिस इज मीन मोमेंटम, दिस इज ड्यू टू mean momentum, this is due to this is due to all molecule inside container कंटेनर के अंदर सभी मॉलिक्यूल की वजह से मीन मोमेंटम की बात हम लोग कर रहे हैं, और मीन मोमेंटम जीरो इसीलिए मीन वेलोसिटी जीरो। मीन वेलोसिटी जीरो मतलब v वेक्टर का मॉड जीरो बिकॉज v स्क्वायर इक्वल जीरो।
v cube 0, v के पावर 5 0, but v square is not equal 0 because we have different values. Some positive and some of them negative. कुछ इसमें पॉजिटिव हैं जबकि कुछ उसमें निगेटिव हैं, तो इसीलिए स्क्वायर पॉजिटिव एंड निगेटिव का स्क्वायर, यहाँ पर भी जो निगेटिव हैं इनके स्क्वायर भी पॉजिटिव, एंड सम ऑफ ऑल पॉजिटिव, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इज नॉट जीरो। इसीलिए आप लोग समझ गए होंगे कि v स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0। The average distance traveled by molecule between two successive collision is called mean free path। दो टक्कर के बीच का डिस्टेंस फ्री पाथ, अगले दो टक्कर के बीच का डिस्टेंस फ्री पाथ, लेकिन इन सभी फ्री पाथ का जब मीन लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा m। जैसे कि हमने बोला एक पार्टिकल यहाँ से चला, पहले यहाँ पर टकराया, फिर यहाँ पर टकराया, इस तरह से यहाँ पर, इस तरह से लगातार चल रहा है, और ये पाथ लैम्डा 1, ये पाथ लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6, लैम्डा 7, लैम्डा 8, लैम्डा 9 एंड लैम्डा 10। ये अलग अलग फ्री पाथ हैं जिसमें एक पर्टिकुलर पार्टिकल चल रहा है और रैंडमली अलग अलग पार्टिकल से टकरा रहा है। इन सभी पाथ का मीन जब हम लोग लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। The time during which the collision takes place is negligible as compared to time taken by molecule to cover the mean free path। बिल्कुल, जो हमारा मीन फ्री पाथ में जो टाइम लगता है वो जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है। सो एनटीपी रेशन ऑफ टाइम ऑफ कोलिजन टू फ्री टाइम ऑफ मोशन इक्वल 10 के पावर -8:1। ये वैल्यूज़ हमारे लिए कभी कभी काम की हो सकती है। When the gas taken into a vessel, it is uniformly distributed in entire volume of vessel such that density, molecular density, motion of molecule, etc. all are identical in all directions. Therefore, the root mean velocity, this is equal Vx square, Vy square, Vz square are equal and equal pressure of gas is exerted in all direction। Yes, we have to remember this, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमेशा सेम है, इसीलिए स्क्वायर फंक्शन भी उनके सेम होंगे, और इसीलिए इक्वल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन ऑल डायरेक्शन इक्वल px, this is equal py, this is equal pz, this is equal p, they are equal। All those assumptions can be justified if number of gas molecules are taken very large। This is equal 10⁻23 molecule per centimeter cube। मतलब 1 cubic centimeter में लगभग 1 मोल गैस होने चाहिए, तो जाके ये सारे के सारे assumption ट्रू लगभग दिखेंगे। Expression for pressure of an ideal gas। हमने बोला कि एक गैस वेसल है, इसमें n मॉलिक्यूल हैं और इन n मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होती है v1, v2, v3, v4, v5, v6 एंड सो ऑन। तो जब ऐसा है तो हमारा कहना होता है वेसल के अंदर में गैसेस की वेरियस वेलोसिटी अलग अलग दी हुई है,
और इस वेसल की लेंथ L है, इस वेसल की विड्थ L है, इस वेसल की हाइट L है। If we consider any single molecule, then its instantaneous velocity v vector can be expressed as v vector equal vx I cap plus vy j cap plus vz k cap. Due to the random motion of molecules, vx equal vy equal vz. हम लोगों ने ये पहले ही बोला था कि हर डायरेक्शन की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सेम लेंगे, इसीलिए नेट वेलोसिटी v इक्वल अंडर रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, इसीलिए नेट वेलोसिटी दिस इज इक्वल अंडर रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल वी एक्स रूट 3। वी एक्स रूट 3, इसी तरह से वी एक्स इक्वल वी वाई है तो वी वाई रूट 3, इसीलिए वी जेड रूट 3। सपोज मॉलिक्यूल ऑफ मास है मूविंग विद वेलोसिटी वी एक्स टूवर्ड्स द फेस ए बी सी डी। ये है हमारे पास का ए बी सी डी। इस फेस पर हमारे गैस के मॉलिक्यूल जिसका मास है m, वो वी एक्स स्पीड से आ रही है अलोंग एक्स एक्सिस, वी एक्स स्पीड से आ रही है। हाँ, स्ट्राइक्स और वापस से सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कोलिजन इज इलास्टिक। क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है इसीलिए स्ट्राइक करने के बाद ये सेम स्पीड से वापस लौट जाएगी। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल पर कोलिजन, दिस इज इक्वल चेंज इन मोमेंटम, दिस इज इक्वल फाइनल मोमेंटम जो इधर की तरफ आ रही है वी एक्स से, और वो भी माइनस साइन के साथ, और इनिशियल है वी एक्स। तो दिस इज इक्वल मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, दिस इज इक्वल चेंज इन मोमेंटम। Therefore minus mvx minus mvx, this is equal minus 2 mvx. Momentum transferred to the wall of vessel per molecule per collision, this will be, यदि ये मोमेंटम इधर की तरफ गैस मॉलिक्यूल को 2 mvx मिला है तो वॉल को भी 2 mvx मिलेगा। Therefore change in momentum is 2 mvx. Distance traveled by molecule in going to face ABCD and coming back is 2l. एक मॉलिक्यूल यहाँ से चल करके लौट के यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इसमें इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दिस इज इक्वल 2l। तो इसीलिए हमने बोला टाइम टेकन टू सक्सेसिव कोलिजन, यहाँ से गैस मॉलिक्यूल चलेगी और टकरा करके फिर से यहाँ पर आएगी, तो इसमें लगने वाला टाइम दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, distance upon velocity, this is equal to x upon vx, 2x upon vx. Number of collision per second per molecule, this will be, हाँ हमारे पास में ये कहना है this is called frequency। टाइम दिया हुआ है तो इसी के बिहाफ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी fc इक्वल वी एक्स अपॉन 2l, फ्रीक्वेंसी fc इक्वल वी एक्स अपॉन 2l। तो चलिए fc इक्वल वी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा जब हम टोटल की बात करते हैं तो दिस इज वी आर एम एस, और टोटल डिस्टेंस दिस इज इक्वल लैम्डा एम। Hence momentum transferred in wall per second by molecule equal to force on the wall force। तो फोर्स इक्वल है हमारे पास में चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फोर्स दिस इज इक्वल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम के जगह पर लिख दिया 2 mvx और टाइम के जगह पर लिख दिया 2l अपॉन vx। सिंप्लीफाई किया, ऊपर किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास में आ रहा है m वी एक्स स्क्वायर
अपॉन एल। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था v इक्वल √3vx, तो इसीलिए जब हम लोग vx की वैल्यू लिखेंगे तो दिस विल बी m v स्क्वायर अपॉन 3 इंटू एल। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल, ये जो हमारे पास में फोर्स आया है इसे एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। दिस विल बी फोर्स अपॉन एरिया, और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 1/3 mv स्क्वायर अपॉन टोटल वॉल्यूम, एंड दिस विल बी इक्वल टू n मॉलिक्यूल के लिए mnv स्क्वायर अपॉन 3v, mnv स्क्वायर अपॉन 3v। दिस इज द प्रेशर exerted by gas in vessel। हमारे पास में कहना हुआ प्रेशर इक्वल 1/3 m इंटू v स्क्वायर अपॉन v, 3pv, दिस इज इक्वल m इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, इसीलिए वी आर एम एस दिस इज इक्वल 3pv अपॉन m। बट pv इक्वल nRT होता है, इसीलिए हमारे पास में आ जाएगा 3 म्यू RT अपॉन में म्यू mw। तो इसीलिए हमारे पास के वी आर एम एस इक्वल √ में 3 RT अपॉन mw, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो ये हमारे पास का फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी। तो हमारे पास में नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया P इक्वल mv/RMS स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पर हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी। एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर ईच वॉल विल बी नंबर ऑफ टर्न्स बाय 6, बिकॉज एक क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं, इसीलिए सपोज n पार्टिकल टकराते हैं तो एक फेस पे नंबर ऑफ कोलिजन दिस विल बी n/6। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग ईच एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दे आर ऑलवेज सेम एंड दिस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। Now Vx square this is equal Vy square, this is equal Vz square, this is equal Vrms square by 3. This mean root mean square velocity along any axis or any direction of gas molecule will be Vrms, this is equal V upon में 3। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, RMS वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस या RMS वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस या फिर RMS वेलोसिटी अलॉन्ग z एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू v/√3। गैस लॉज एंड गैस इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन बाय एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस एक्सेप्ट जूल्स लॉ। जूल्स लॉ के बारे में हम लोग इस एक्सप्रेशन से नहीं आ पाते हैं, अदरवाइज सारे एक्सप्रेशन को हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। आते हैं क्वेश्चंस पे। मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज, मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिस इज इक्वल 3.32 इंटू 10⁻⁻27 kg if n equal 10⁻23 molecules, time equal 1 second, wall of area 2 centimeter square at an angle of theta equal 45 degree and reflected elastically with speed v equal 10⁻³ meter per second, then the pressure exerted on the wall will be। ये है हमारे पास का वॉल, ये मॉलिक्यूल्स 45 डिग्री पर आ रहे हैं, टकरा रहे हैं
और वापस से बैक जा रहे हैं, आ रहे हैं, टकरा रहे हैं और बाउंस बैक हो रहे हैं। तो हमारे पास में जो फोर्स आ रहा है उस फोर्स की बात करेंगे। सबसे पहले फोर्स की बात करेंगे तो दिस विल बी 2mNv cos थीटा। ये है m इंटू n इंटू v मोमेंटम। लेकिन मोमेंटम जो नॉर्मली टकराते हैं वही बाउंस बैक होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वही फोर्स एक्सर्ट करते हैं अपॉन टाइम। दिस इज फोर्स, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। देयरफॉर द प्रेशर विल बी 2mNv cos थीटा अपॉन टाइम अपॉन में एरिया। एम एन की वैल्यू दी हुई है, टाइम की वैल्यू दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है एंड वेलोसिटी दिया हुआ है। इन सब की वैल्यूज़ को हम प्लेस करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा।